Bhagya Vardhan, mostly known as Bhagya Baya, currently preparing for JEA and also for 12th boards. I am a simple JEA aspirant working hard every day to achieve daily goals and touch the success that I want. This question is like so close to my heart because कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जे लाइफ में, कि आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है that you can either choose J or some other option or some other career. मेरे साथ भी कई बार हुआ है. It happens like अब like my father is an architect engineer. Okay, let's get to the point. तो फिर you know ऐसी प्रथा होती है कि हाँ जो फादर करेंगे you have to do that only, like that प्रथा जो डॉक्टर्स में भी कहा चलती है. तो मेरे पास भी वही ऑप्शन था कि that I can do architecture engineering, but I opted for computer science because it's a passion, it's a kind of passion I have. तो जब passion होता है ना तो ये नहीं देखते that father is doing, you have to follow the rules and regulations, so you have to break it, you have to think that what's better for you. Parents से consult करो, बात करो, and you get to know that what is the best option. Try to know, like try to explore. ठीक है, explore करके तुम्हें पता चलेगा कि which is the best thing for you and for family as well. I started my JEE preparation from 11th. Okay, so अब ये इंस्पिरेशन वाली चीज़ पे बात कर लेते हैं. चलो बात ये थी कि ना मैंने 11th में चूज़ किया था IPU के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. इफ यू डोंट नो अबाउट इट यू कैन सर्च गूगल. ओके, सो बात ये मैंने IP लिया था इस सोच से कि हाँ बस यू नो एक न्यू चीज़ हो जाएगी, तो मैंने IP चूज़ किया था. अब वो ये कि IP चूज़ करके मुझे ये पता चला दैट आई हैव दैट पैशन बिकॉज कहीं ना कहीं वो कोडिंग करते करते दैट इट्स लाइक फन, इट्स काइंड ऑफ फन. मजा आता है. वेब डेवलपमेंट मैंने सीखी, उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखा एंड देन आई गॉट टू नो दैट यस कंप्यूटर साइंस इज मेड फॉर मी, आई कैन डू कंप्यूटर साइंस. तो उसमें मुझे लॉजिक चीज़ लगती है, लॉजिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उसमें आपको रटना नहीं मानना पड़ता है. रोड लर्निंग होती है जो इनऑर्गेनिक में काफ़ी तक होती है. सो इसलिए मैंने चूज किया कि हाँ आई विल गो विद इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बेसिकली. अब आपको कुछ और पैशन हो सकता है, उसका कोई और रीज़न हो सकता है, बट माइन इज दिस ओनली. First of all, my school is not a 7 hours. Okay, it's like a 4 to 5 hours only. And बात ये है कि अभी मैनेज वाली चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अब 12th में आगे जैसे होता है कि आपके पास बहुत प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत असाइनमेंट्स आ जाती हैं. एंड वैसे मैं एक अपने ग्रुप में भी स्कूल वाले टॉपर्स काइंड ऑफ ग्रुप, तो उसमें भी सेंस बहुत आती हैं. आई हैव दोज असाइनमेंट्स एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. सो फॉर दैट आई फील यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें ये डालो कि यार दिस इज योर प्रायोरिटी थिंग, कि आपको ये करना ही है. अगर चाहिए प्रिपरेशन है तो चाहिए में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी ही है. कोई असाइनमेंट है स्कूल में सबमिट करनी, कल सबमिट करनी है, यू कैन पुट इट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट. या अगर आपको हफ्ते बाद कहते हैं यू कैन डू इट लाइक इन पार्ट्स. ठीक है, एक करके करते रहना. अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करने लग गए तो फिर तो पक्का नहीं होने वाला. ओके, आई हैव डन लाइक अ लॉट की एक ही दिन में कर लेंगे, नहीं होती वैसे. ठीक है, तो ट्राई टू लाइक मैनेज. समझो कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए प्रायोरिटी में है. अब बात ये है कि मैं नहीं कह सकता कि दैट योर JEE इज प्रायोरिटी और योर असाइनमेंट्स आर नॉट योर प्रायोरिटी. इट डिपेंड्स. अब वो तुम्हें चूज करना है दैट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू. ओके, अब मैं नहीं कहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, बाकी तुम सोच रहे हो मैं बस अब मैं तो ये था बैठूँगा कि यही चीज़ें बताता हूँ. राइट, इट्स जोक हो गए, डोंट टेक इट सीरियसली. ओके, सो बात ये कि 11th में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी. अब वो कोचिंग काइंड ऑफ बहुत बेकार थी. ओके, तो बात उस कोचिंग का नाम ही नहीं लिया था बिकॉज ये तो भाई यूट्यूब में वीडियो है बस. ये वीडियो तो ऐसा है नहीं कि वहाँ तक पहुँचने के पास होता था. राइट, तो होने नहीं वाला. तो फिर बात ये आप तो बनने के लिए हो चुका है. सो आई एम फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट. मैंने आकाश में पढ़ाई की थी 11th में. बट बात ये है कि 11th में मैंने बहुत इश्यूज़ फेस किए हैं. सच में कहूँ तो वहाँ पे कुछ अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता. जैसे इट्स लाइक
will never understand anything. Question करने तो कुछ होगा ही नहीं. Then I thought let's try and search YouTube, and then I found one channel. Okay, the channel's name is Unacademy J. अब बात ये है कि Unacademy J में टीचर्स थे टीम उड़ान करके, उनसे मैं पढ़ता था. They were like great teachers. फिजिक्स के टीचर्स तो बहुत awesome थे. एंड उनके कारण मेरी 12th काफ़ी अच्छी चल रही है. 11th पे मैंने काफ़ी हद तक अच्छी कर ली. फिजिक्स में बहुत वीक हूँ by the way, तो इसलिए I'm still trying कि मैं करता रहूँ. एंड फिजिक्स में मैं काफ़ी बेटर हो गया. एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो टीचर है ना मोनिका मैम, शी लाइक दी बेस्ट. मतलब चीज़ें क्लास में ही याद हो जाती हैं, ऐसा होता है. एंड मैथ्स के टीचर्स तो मतलब मार्वलस, ऑन पॉइंट. इसलिए मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया. एंड देन आई गॉट टू नो कि उन्होंने अकेडमी छोड़ दिया फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, और उन्होंने अपना खुद का चैनल ज्वाइन किया. तो मैंने वो चैनल को सब्सक्राइब किया. देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फ्रॉम दैट चैनल. एंड उन्होंने फिर अपना एक कोर्स लॉन्च किया. इट वाज अ काइंड ऑफ रिविजन कोर्स. एंड वैसे मेरा सिलेबस हो चुका था, सो आई थॉट लेट्स गो दैट रिविजन कोर्स. एंड मैंने फिर फाइनल किया. एंड राइट नाउ आई एम स्टडीइंग फ्रॉम देम ओनली बाय दैट बैच, जीवन बैच. सो बात है कि उसमें वो टिप्स देते हैं. टिप्स आर रियली ग्रेट. आई मीन रियली ग्रेट. आंसर में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड दे आर लाइक सुपर ऑसम, ऑन पॉइंट. उनसे क्वेश्चन आते हैं. एंड राइट नाउ दे आर लाइक स्टार्टिंग विद पीवाईक्यू सीरीज एज वेल. मतलब ये टीचर्स जो होते हैं ना, इनके प्रेडिक्टर क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं. कि हाँ मतलब इनके प्रेडिक्टर क्वेश्चन में से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. दे हैव सेड एंड हैव चेक्ड इट वेल. मतलब दे आर दी बेस्ट. अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे तो तुमका तुम्हारा चाहिए क्रैक हो जाएगा. अगर तुम किसी और के लिए हो, नीट के लिए, देन यू कैन फॉलो फॉर कैम एंड फिजिक्स. ओके, सो इनको चेक करो एक बारी, ठीक है. सब चैनल को चेक करो. चैनल्स नेम इज J1 by टीम उड़ान. एक बार चेक करो, ट्राई करो, उनको की टीचिंग्स को समझो. देन यू विल गेट टू नो दैट दे आर दी बेस्ट. अब जेई प्रिपरेशन हो और सेम वीकेंड को चैलेंजेस ना आए तो सब हो नहीं सकता. बात सिंपल सी है. अब चैलेंजेस के ऐसे हो सकते हैं कि नॉट स्कोरिंग ग्रेट इन मॉक्स, या कुछ समझ में आना की वजह से होता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, दिमाग के सर के ऊपर से चला गया. कुछ चीज़ें याद नहीं होती. इनऑर्गेनिक 11th में, मैं 11th की बात कर रहा हूँ. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 12th. ठीक है, जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया था. तो बात क्या कि हाँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई वाज नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं मैंने. एंड मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे थे. एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि पता नहीं क्या है, मतलब व्हाई आई हैव टू फॉर जे, मतलब मैं जे करूँगा भी क्या. मैं बस सोचता था कि यार लीव चाहिए और सो, मतलब ना ऐसे बुरे ख्याल आते हैं जब ऐसा कुछ होता है. यू गेट इनटू डिप्रेशन काइंड ऑफ. बट आई ट्राइड कि हाँ मैं वैसे उस तरीके में ना चले जाऊँ. ऑलवेज ट्राइड, ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट. अपने आप को हमेशा उससे बाहर लाने की कोशिश की है मैंने. एंड फॉर दैट आई फील यू कुड हियर यू कैन go with the music, because music आपको सच में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करते हैं. You can hear motivational music, and if you want to know that, then ask in the comment section. मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा. ओके, सो बात ये कि मोटिवेशन सॉन्ग्स सुन सकते हो, या फिर यू कैन हियर स्पिरिचुअल काइंड ऑफ सॉन्ग्स एज वेल. या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, यू कैन फॉर श्योर डू दैट. ओके, इट कैन बी योर हॉबी, इट कैन बी पेंटिंग, which I have done like a lot. ठीक है, वो भी कर सकते हो. या जो भी चीज़ पसंद है, यू कैन डू दैट. सो बात ये कि अब इस जेई प्रिपरेशन में यू कांट जस्ट लीव एनीथिंग, राइट. अब जेई प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड इसलिए बिकॉज यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम होती है. अगर आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो तो यू नो कि कोचिंग्स में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता. दे आर जस्ट लाइक बुलाते हैं फॉर जस्ट मनी. आई एम टॉकिंग अबाउट पेड कोचिंग्स. ओके, तो इसलिए यू हैव टू लाइक थिंक कि हाँ मैं अपने डे को कैसे प्लान करूँगा. यू हैव टू लाइक keep a slot for your important things, for your hobbies. ठीक है, अब हॉबीज़ कौन सी हैं वो मुझे बताना. ठीक है, उसके लिए स्लॉट ज़रूर रखना, नहीं तो सच कह रहा हूँ डे खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. इसलिए इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप दैट काइंड ऑफ. सो यार, जेई की प्रिपरेशन से किसको डर नहीं लगता. बात यही है ना, जितना जो पास हमारे पास एग्ज़ाम आता है ना,
हम उससे उतना ज़्यादा डरने लग जाते हैं। अगर आप देखो कि अगर आप 10th में हो या 10th में नहीं मतलब 10th आपने पास कर लिए, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ 10th के जब बोर्ड वगैरह एग्जाम्स आते हैं पास में तो यू गेट स्ट्रेस्ड। बट आता सब कुछ होता है आपको, लेकिन फिर आपको स्ट्रेस ज़रूर आएगा। इसीलिए बिकॉज आप यू आर गोना गिव दैट एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? इसीलिए नर्वस होना जायज़ है, एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक माई फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक दिस ऑल इंडिया लेवल टाइप। और अगर मैंने उसे क्रैक कर लिया रियली, मतलब उससे बढ़कर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, बोथ यू कैन से। एंड प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है रियली। एंड अभी मैं ऑर्गेनिक को रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक को मैंने रिवाइज कर ली है बहुत अच्छे से, और फिजिकल भी हो चुकी है, तो ऑर्गेनिक को रिवाइज करो केमिस्ट्री के लिए। और मैथमेटिक्स आई एम रिवाइज लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, आई एम जस्ट लाइक रिवाइजिंग चैप्टर्स वन बाय वन बाय वन। एंड फॉर फिजिक्स रिवाइजिंग एवरीथिंग, बिकॉज फिजिक्स मेरे लिए मेरी काफ़ी वीक रह चुकी है, इसलिए मैं उसको रिवाइज करूँ ताकि मैं उसको और बेटर बना सकूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। ताकि क्योंकि जेई मेन्स में क्वेश्चन फिजिक्स में से काफ़ी ईजी आते हैं पिछले अगर साल के हिसाब से देखें, तो मुझे उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि मैं वो इजी क्वेश्चन कर सकूँ और फिर मुझे मार्क्स मिले। दूसरे लोग अगर फिजिक्स में से मार्क्स ले रहे हैं तो मैं मैथ्स से मार्क्स लूँगा, राइट? इसलिए मैं फिजिक्स को भी उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, द मोस्ट फनी इंसिडेंट। ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा फनी इंसिडेंट हो गया हो और मैं हंसता ही रह गया ना, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार नाइन्थ में इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ फनी इंसिडेंट दो, बट फिर भी इंसिडेंट तो है ही एक। नाइन्थ में जब लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन के बाद थोड़े समय के लिए फॉर 1 वीक और सो हमारे स्कूल खुले थे ताकि हम स्कूल में जाके कुछ डाउट्स है तो पूछ सकें। प्लस पेपर से मैंने आने वाले फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे, तो मैं स्कूल गया था। अब मैं उस पूरे ही वीक में काफ़ी लोग मेरे साथ, काफ़ी लोग बच्चे थे जो आए हुए थे, तो मैं लाइक इन अ ग्रुप, लाइक इट वाज लाइक 5 to 10 स्टूडेंट्स, आई स्टिल रिमेंबर। बट ऑन सैटरडे मैं पहुंचा एंड नो वन वाज देयर, एंड आई वाज लाइक वेटिंग कि कोई आ जाएगा, शायद कोई आ जाए, कोई आ जाएगा, बट कोई नहीं आया। देन कोई और टीचर है, उन्होंने देखा कि ये बच्चा बैठा है, एंड देन उन्होंने क्लास से बात की। उनको लगा था, मेरे क्लास टीचर को ये लगा था कि बच्चा आएगा, क्योंकि सैटरडे को आते नहीं यूजली लोग। एंड इट्स बट क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ऐसा लग सकता है कहीं ना कहीं। अब मुझे ये बताओ ज़रा कि इफ़ यू गो थ्रू दैट, सैटरडेज को काफ़ी कम लोग आते हैं, जब एग्ज़ाम हो तो मतलब ना के बराबर। इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि सैटरडे को बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए वो आराम करेंगे। उस सबकी फीलिंग आ गई थी, तो बस पर उनको आना पड़ा। वो बस बैठे थे बिकॉज मैं अपने खुद के क्वेश्चंस कर रहा था, एज इफ इंग्लिश के लिए मेरे को बस मैम की ज़रूरत पड़ी थी, एंड थोड़े साइंस के डाउट्स वो मेरे को बेसिकली वो दिन नॉट लाइक अ फनी इंसिडेंट, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। फनी इंसिडेंट भी कहूँगा कि हाँ मतलब मैं अकेले ही बैठा, तो अकेले क्लास में बैठा इंसान होगा तो कैसे अजीब सा लगेगा। इट्स कॉट वेयर्ड, आई मीन काफ़ी अजीब लगता है जब आप अकेले क्लास में बैठे हो एंड कोई और साथ में बैठे हो, इट्स वेयर्ड। Okay, so inspiration or the individuals who have inspired in academic journey. So first of all, academic journey में सिर्फ जेई के बारे में बातें करेंगे। I will get to the basic, ठीक है। हम 5th तक काफ़ी लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, 6th 7th कोई 6th में भी अच्छे मार्क्स को कर लेता है, पर मेरे 6th 7th हमारे टाइम में काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। आई वाज स्कोरिंग वेरी लेस। उस समय मैं एक लाइक टाइप ऑफ एवरेज स्टूडेंट था, मतलब पहले मैं एवरेज ही था, टॉपर नहीं था। जब लाइक बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बिकॉज बचपन में हर एक अच्छे मार्क्स आते थे काफ़ी हद तक, तो मतलब उस समय तक मैं एवरेज था। देन धीरे धीरे जैसे मैं 8th में आया, इन माई मिड टर्म्स इट्स गुड ग्रेड, ठीक है, अच्छे थे, मतलब अच्छे खासे स्कोर था। बट आई स्टिल रिमेंबर आई स्कोर लाइक 63 out of 80 इन माई इंग्लिश एग्जाम। देन मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि दैट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। अब ये चीज़, दिस सिंपल सा सेंटेंस जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया मेरे में, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो टीचर को मेरे से एक्सपेक्टेशन थी जो मैंने तोड़ दी, एंड वो चीज़ मेरे से जो भी थी। और उसके बाद मैंने हमेशा ट्राई करता हूँ कि अगर कोई टीचर मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को ना तोड़ूँ, और अगर मैं कभी तोड़ता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा दुख उसी बात का होता है, एंड देन मेरी रातों की नींद खराब हो जाती। सच में कह रहा हूँ, 11th में भी ऐसा हुआ था। 11th में भी उन्होंने अच्छा मार्क्स नहीं आ पाते, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ दैट पीरियड।
कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सिलेबस चेंज एंड एवरीथिंग एल्स। तो उस समय मेरे एक टीचर थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं अच्छा स्कोर करूँ, तो मैं नहीं किया था। उस समय मेरे को याद है मैं रात को काफ़ी तक वही सोच रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। एंड उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि हाँ मैं मेहनत करूँगा और अच्छा स्कोर करूँगा। सो बेसिकली ये मेरा एक जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरे लिए एकेडमिक जर्नी का इंस्पिरेशन है कि हाँ कभी किसी टीचर को मेरे को दुखी नहीं करना। एंड अब इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन एज कोई नहीं है, बट हाँ मैंने कई बार कोडिंग किया, तो कोडिंग से मुझे ना वो दैट CSC का जो है ना उसकी फील ज़्यादा आती है। एंड कहीं ना कहीं एक मेरे हैं भैया, ठीक है, ही फ्रॉम नीट बैकग्राउंड। उन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनका हुआ नहीं था, बट ही सेड कि मेरा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड मैं नीट के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए मेरा नहीं होगा। एंड इट्स द ट्रूथ, बिकॉज अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में जेई का क्रैक करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ना कहीं इट्स नॉट ईजी टू मैनेज बोथ ऑफ देम, राइट। एंड जब ये पीरियड आता है फ्रॉम दिसंबर टू द जून टाइप पीरियड, तो उसमें काफ़ी कुछ होता है। यू गेट प्री बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, यू गेट प्री बोर्ड्स होते हैं कुछ स्कूलों में, तो प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट सबमिशंस, फिर हमारे जे मेन एग्जाम, जे मेन सेकेंड टाइम बोर्ड्स, रिसर्चेस, एवरीथिंग, बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग, हेल लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन। मतलब उस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, इसीलिए काफ़ी लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे गेट बिजी इन द स्कूल वर्क एंड इट्स ट्रू। इसलिए लोग ड्रॉप लेते नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने पढ़ाई की थी बट वो कर नहीं पाए बिकॉज स्कूल के एग्ज़ाम्स आ गए थे। सो या वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि हाँ वो उन्होंने ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि उनको लगा अरे उनके मार्क्स अच्छे नहीं आया, वो ऐसा हो गया, मतलब ही टोल्ड द ट्रुथ दैट या ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड इसलिए वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि हाँ मुझे भी एक्सेप्ट करना होगा, मतलब ऐसा कुछ ऐसा होता है मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मैं ही बोर्ड्स के दबाव में आ गया हूँगा। एंड इसलिए मेरे लिए इंस्पिरेशन है। एंड डीमोटिवेट फील करता हूँ तो सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स, पुट योर हेडफोन्स एंड जस्ट हेयर द सॉन्ग्स आर द बेस्ट थेरेपी से, मतलब हर एक इंसान को मोटिवेट कर देते हैं। मुझे भी कई बार मोटिवेट किया है। ट्राई इट आउट, ठीक है, कहीं म्यूज़िक के साथ ट्राई करो एंड यू विल गेट टू इट, क्या कौन सा म्यूज़िक आपको फिट कर रहा है, कौन सा म्यूज़िक आपको मोटिवेशन दे रहा है। मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, म्यूज़िक कैन मेक इट। समटाइम्स नेचुरल, समटाइम्स नेचर इट साउंड्स एज वेल, दैट साउंड ऑफ रेन एंड एवरीथिंग एल्स, इट कैन आल्सो गिव यू मोटिवेशन समटाइम्स। ओके सो अब फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे लाना है? फॉर दैट आई वुड से कि आपको एक ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो जिसका खुद का फिजिक्स में इंटरेस्ट हो। अब मैं जिस टीचर से पढ़ता हूँ उनका इतना फिजिक्स में इंटरेस्ट है कि वो इस तरीके से पढ़ाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। अभी मैं उनका एक रिविजन कोर्स मैंने ज्वाइन किया, तो मैं उनका वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको लगेगा नहीं कि फिजिक्स है ये। नो रट्टा, ही विल एक्सप्लेन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे एवर। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, मैं चेक भी किया एक बार, ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उन्होंने एक शॉर्ट मेथड हमें बताया, और गूगल में इट्स अ लॉन्ग मेथड जो किसी के समझ में भी ना आता कई बार। तो फिजिक्स इज़ ईजी इफ़ लर्न फ्रॉम द राइट टीचर्स। एंड इफ़ यू वांट, मैं नाम ले लेता हूँ, वैसे नाम लेना कुछ हर्ज नहीं होगा। आई फील Namukal sir and Jayan sir for class 12 physics and Namukal sir for class 7 physics. ये दोनों काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड दे टीच ऑन देयर ओन चैनल J1 by टीम उड़ान। अब ये होगी टीचर्स की बात, फिजिक्स के लिए बात होगी। अब मैथ्स के लिए बात कर रहे थे, मैथ्स के लिए भी सेम ही कहूँगा, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ लाइक अ मस्ट। मैंने इतने क्वेश्चन में, मतलब आई वुड से कि बाइनोमियल जिनको कितने काफ़ी लोगों को ऐसे डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे लिए वो लव है। एंड मेनी द टॉपिक्स जो काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं नाउ अ पार्ट ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी चीज़ से पढ़ते हो तो आपको कभी समझ में आ जाता है। एंड मेरा एक लक पॉइंट यहाँ पे आ गया था कि मेरे एक स्कूल टीचर है, ही इज़ ऑल्सो टीचिंग फॉर जेई, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी क्लास में ऐसे ही ऐसे इस तरह पढ़ा था कि जेई बन का बच्चा भी तैयार हो सके। वो अपने टिप्स देते हैं इंटीग्रेशन के, उन्होंने ऐसे कुछ टाइप्स बता दी कि हाँ इसी टाइप्स को याद कर लो, टाइप्स के मेथड को याद कर लो एंड वी विल लाइक डन। एंड मैंने ट्राई किया, काफ़ी हद तक वो काम भी करता है। यस अभी मतलब अगर आपके पास टीचर हैं वैसे,
तो रियली आपकी मैथ्स भी अच्छी होगी। प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट्स वो पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी हो जाती है इन बोथ मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। फिजिक्स में भी अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला यू कैन थिंक ऑफ विच यू कैन अप्लाई ओवर हियर। बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में, बेसिक चीज़ निकालने की वो बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन, मैनी थिंग्स यू शुड नो। बेसिक चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें जो आप करेंगे क्वेश्चन में लग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लगनी होती है आपको पता नहीं चलता, और आप लगाते नहीं, कई बार आपको क्लिक ही नहीं करता। सो ये छोटी चीज़ें ये हैंडी रखो, अपने दिमाग में रखो कि हाँ हो सकता है कोई किसी क्वेश्चन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। सो फिजिक्स को पढ़ने का यही सबसे ईजी एंड द बेस्ट वे आई फील। Okay, sometimes for grade 9th, 10th and 11th. For 11th, first of all, ठीक है, क्योंकि उनका जी उन्होंने देना है 2024 में। फॉर 11th आई वुड से कि अगर आपने तैयारी अच्छी अभी नहीं चली, मतलब आपको लग रहा है कि अरे मेरी भी तैयारी अच्छी से नहीं हुई है, आई एम नॉट येट डन एनीथिंग ग्रेट, मतलब मैंने किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे दिया या फिर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, देन रिमेंबर 11th को 11th में कवर करना है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपने जिस कोचिंग से पढ़ा था उन्होंने मेरा दिमाग हिला कर दिया था, एंड इससे मेरे को मैंने किससे 11th का कवर की है 12th में। 12th का एक तो स्ट्रेस है जेई का, ऊपर से आपको कवर करनी है, कवर करना पड़ता है ये 12th का भी सिलेबस, 12th के बोर्ड्स की तैयारी करनी पड़ती है, तो 11th का सिलेबस कवर करना काफ़ी स्ट्रेस में हो जाता है। इसीलिए आप 11th का सिलेबस 11th में कवर करें, दिस इज़ माई एडवाइस। एंड कैसे करें उसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है कि हाँ इनऑर्गेनिक को आपको सुबह रोज़ पढ़ना है, एंड आई एम सेइंग सुबह पढ़ना है बिकॉज रात को पढ़ने से इनऑर्गेनिक नहीं बैठती दिमाग में, सुबह से आपको ज़्यादा याद रहता है। इफ दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, आप रात को पढ़े तो रात को पढ़ लो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ो ज़रूर, रोज़ पढ़नी ज़रूरी है। ऑर्गेनिक के लिए कॉन्सेप्ट समझो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो कि हाँ ऐसा सोचे कि कॉन्सेप्ट आपको पता है, रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए, एंड देन उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करो। और फिजिकल के लिए, फिजिकल इज जस्ट लाइक थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल्स में उन्हें अप्लाई करोगे और आपका क्वेश्चंस निकलेंगे। क्वेश्चंस फिजिकल के न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए बस। और फिजिक्स आई वुड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड फॉर मैथ्स एज वेल आई हैव टोल्ड यू, बट थिंग केसेस मैथ्स के लिए क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने ही पड़ेंगे, मैथ्स लेंथी आती है जेई में, तो इसके लिए आपको अपने को प्रिपेयर करना है। फॉर 9th and 10th स्टूडेंट्स, आई वुड से 10th के स्टूडेंट्स को तो अभी बोर्ड के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना है, थोड़ा अगर वो टाइम निकाल के जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इफ़ दे आर एस्पायरिंग फॉर दैट, और इफ दे आर एस्पायरिंग फॉर नीट और यूपीएससी और देन एग्जाम, देन व्हाट दे कैन डू इज़ थोड़ा टाइम निकालें और उसके लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आप 9th और 10th वाले टाइम पीरियड में काफ़ी सिलेबस कवर कर लोगे ना, 11th एंड 12th में जहाँ बाकी लोग अभी सोच रहे होंगे करने का, आपको वो इशू फेस नहीं होगा, यू विल बी लाइक काफ़ी आगे जा चुके होंगे। मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th में शुरू की, जिससे मुझे पता है काफ़ी इशूज़ फेस होते हैं, इसलिए अगर आप 9th या 10th में हो तो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो ताकि आपको कोई इशू ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं 9th या 10th वाले जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी क्रैक कर सकते हैं, एंड उससे पहले में तो काफ़ी जल्दी क्रैक कर लेते हैं। ऐसे मैंने कई लोग देखे जो 6th 7th से शुरू करते, जब तो मुझे पता भी नहीं था कि जेई क्या होता है जिसके नहीं, सच में चैरिटी की 6th 7th से भी कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, बट ऐसा नहीं कि 6th 7th में करने वाला बच्चा इजीली क्रैक कर जाएगा। बात यह है कि कितने साल, अगर आपके पास टाइम पीरियड कम होता है तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट हाँ आपको जितना टाइम मिला उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो 9th 10th में हो कर सकते हो प्रिपरेशन तो करो, नहीं कर सकते एंड फोकस ऑन योर बोर्ड्स एंड अदर एग्जाम्स, सिंपल। सो ये मेरी एडवाइस होगी फॉर 9th एंड